अपराध हुआ, कार्रवाई हुई और अपराध के आरोपों से घिरे कुछ लोग दबोच भी लिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना काफी है क्या? क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? क्या गारंटी की गफलत अब नहीं होगी? कोरबा में ऐसा हुआ क्या है जो इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं? जानने के लिए देखिए फ्लोरा मैक्स की करतूत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। फ्लोरा मैक्स ये एक ऐसा नाम है जिसने कोरबा सहित आसपास के 5 जिलों में हड़कंप मचा दिया है। पता कर लीजिए कि इस फ्लोरा मैक्स का लेना देना कहीं आपसे भी तो नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 5 जिले कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर की 37,000 महिलाओं को ठगी के जाल में फंसाने वाली फ्लोरा मैक्स कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया है। कोरबा जिला के सीतामढ़ी निवासी अखिलेश सिंह सहित कुल 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी साल 2022 में तैयार की गई। इस कंपनी ने महिलाओं को आजीविका दिलाने के नाम पर झांसे में लेना शुरू किया। महिलाओं को 30-30 हजार रुपए के लोन बैंक सहित 45 निजी फाइनेंस कंपनियों से दिलवाए गए, जिसकी कुल रकम का आकलन अब तक 110 करोड़ रुपए है। कंपनी में निवेश के नाम पर पूरी राशि रख ली जाती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। बाद में व्यापार में घाटा का हवाला देकर कंपनी ने किस्त की राशि देना बंद कर दिया। जिन महिलाओं को सिर पर लोन है, निजी फाइनेंस कंपनियां उन पर वसूली का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद लोन लेकर सामान के बदले कंपनी में निवेश करवाने के नाम पर ठगी का पूरा खेल सामने आया। कोरबा में फ्लोरा मैक्स कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश ने शहर के सिटी सेंटर मॉल में मार्ट की तर्ज पर कारोबार शुरू किया। महिलाओं को कंपनी से जोड़ने के लिए नेटवर्किंग का जाल भी फैलाया। उन्हें एक निश्चित आय का प्रलोभन देकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन दिलवाया। फिर इसी रकम को कंपनी में निवेश करवाकर ग्रोसरी के उत्पाद गांव में घूम घूम कर बेचने और खुद इस्तेमाल के लिए दे दिया। महिलाओं से कहा गया कि लोन की राशि जमा करने के लिए कंपनी की ओर से 2700 रुपए बतौर सैलरी हर महीने मिलेगी। कंपनी में निवेश करने वाली महिलाओं का दावा है कि लगभग 4 महीने से भी ज्यादा समय तक कंपनी ने उनकी किस्त भी चुकाई है। कंपनी अपना नेटवर्क कोरबा जिले के सीमावर्ती जिलों में भी फैलाने लगी। साल 2024 में कंपनी पर विश्वास बढ़ने लगा और तेजी से महिलाएं इस कंपनी से जुड़ने लगी। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की गृहिणी, रोजी मजदूरी व घरों में काम करने वाली महिलाओं ने इसमें निवेश किया। पिछले 4 माह से सैलरी और कमीशन की राशि कंपनी ने देना बंद कर दिया, जिसके बाद लोन की राशि जमा नहीं होने पर लोन देने वाली कंपनी ने महिलाओं को नोटिस भेजा और पैसे वसूली का दबाव बनाया। तब महिलाएं अपने नजदीकी थाना व पुलिस चौकी पहुंचकर इसकी शिकायत करने लगी। कंपनी का अखिलेश 3 साल पहले ही कोरबा में आया और अपना आधार कार्ड भी कोरबा निवासी के रूप में बनवा लिया। मूलतः वह कहां का रहने वाला है, इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। उसने स्वीकार किया है कि ठगी के लिए 3 स्तर पर नेटवर्क तैयार किया गया था। एक महिला लीडर कंपनी के लिए एकत्र की गई, जो 40 लाख रुपए लेकर चौपट हो गई। इसी तरह कुछ और लीडरों ने भी घोटाला कर दिया, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लोन लेकर कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली महिलाओं की माने तो फ्लोरा मैक्स कंपनी का काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। कहा गया था कि बैंक से लोन दिलवाएंगे और इस लोन को लेने के बाद पूरी राशि कंपनी में निवेश करनी होगी। इस बीच 2 से 3 बैंक से उसे लोन मिला। पूरी राशि उसने फ्लोरा मैक्स कंपनी को दे दी। इसके बदले सामान दिया गया। साथ ही कहा गया कि सारी किस्त की राशि फ्लोरा मैक्स कंपनी बैंक में जमा करेगी। कुछ महीनों तक लोन चुकता भी किया गया, लेकिन अब लोन नहीं पटाया जा रहा है। फाइनेंस कंपनी हमारे घर पहुंचकर किस्त जमा करने का दबाव बना रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरी तरह कई महिलाएं कंपनी से जुड़ी हुई हैं। अब हमें किसी भी हाल में लोन से छुटकारा चाहिए। चर्चा है कि कंपनी ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को जोड़ा, उन्हें रोजगार भी दिलाया गया। महिलाओं से पैसे के बदले उन्हें सामान दिया गया। माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन दिलवाया और 30,000 के बदले उन्हें ग्रोसरी के सामान उपलब्ध कराए गए। फ्लोरा मैक्स कंपनी से जुड़ी अप्लाइंग राधिका केवट की माने तो कंपनी से जुड़ी महिलाएं सामान ले गई, उसे बेचा और मुनाफा भी कमाया। उन सामान को खुद भी इस्तेमाल किया। किस्त का पैसा महिलाओं को ही चुकाना है। कंपनी ने कभी भी ये नहीं कहा था कि किस्त के पैसे कंपनी देगी। अभी कंपनी की आर्थिक स्थिति जब कमजोर हुई तब महिलाओं ने इसकी शिकायत की है। फ्लोरा मैक्स कंपनी की ठगी का मामला का खुलासा कोरबा एएसपी यूबीएस चौहान ने किया है।
बताया जा रहा है कि फ्लोरामैक्स कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश और उनके भाई राजू सिंह ने महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप तैयार किया था। सुनियोजित तरीके से टॉप 10 लीडर्स भी बनाए गए थे। फ्लोरामैक्स का ग्रोसरी शॉप था, जहां कंपनियों से मिली लोन की राशि कंपनी में ही निवेश करवाने के बदले वह महिलाओं को सामान देते थे। 100 से 150 महिलाओं ने अलग अलग शिकायत की है। हजारों महिलाओं से ठगी भी की गई है। वहीं इस केस में कंपनी के 2 डायरेक्टर सहित 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कंपनी के टॉप 10 लीडर्स की गिरफ्तारी हुई है। कंपनी की 7 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं, जिनमें से एक कार और स्कूटी जब्त की गई। संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है और भी विवेचना अभी जारी है। हम लोग फ्लोरामैक्स कंपनी में जुड़े थे। पिछले 3 साल से वो कंपनी चल रही है। तो वहाँ ना किस्ती बराबर मिल रहा था अभी तक, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से किस्ती नहीं मिला, जिसके कारण बैंकर हमें टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं घर घर आकर। तो उसी के सिलसिले में हम लोग सीएम महोदय सर से मिलने आए थे कि हमारी समस्या का हल निकले। जी निराकरण हुआ है कि अब जो बैंकर है ना, वो जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाता कि मतलब हाँ ये रास्ता खुल गया है, जब तक वो रास्ता खुल गया करके आदेश नहीं आ जाता, तब तक बैंकर हमें परेशान नहीं कर सकते। लोन आप कैसे भी करिए, आप पैसा जमा करिए, आप कहीं से भी लिए हो, क्या किए हो, कहीं जमा किए, हमें मतलब नहीं, आप पैसा हमें दीजिए करके हमें टॉर्चर करते थे। हाँ सर, हम लोग को कोरबा में भी गए हैं, कलेक्टर के पास भी गए हैं, उधर सुन नहीं रहे हैं। फिर हम लोग सीएम के पास आए हैं और अपना बैंक वाले लोग, सर हम लोग तो गरीब हैं और हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रहे थे और अपना रोजी रोटी के साथ जी रहे थे, अच्छा से जी रहे थे। तो यहाँ फ्लोरामैक्स स्वरोजगार के लिए गांव में आए महिलाएं और हम लोग को बताएं कि समूह लोन मतलब मिलना है, मतलब देंगे अगर। तो समूह के लिए ना 4 से 5, 6, 7 लोग मिल करके, और घर में तो सक्षम नहीं है। 30,000 के लिए बिजनेस करना है तो 30,300 रुपये लगेगा। 30,000 तो बिजनेस में लगेगा और 300 रुपये जुड़ने के लिए। तो सभी लोग ना लोन उठा करके दिए हैं। एक महीना 4 आईडी, 5 आईडी, 6 आईडी लगे हैं सभी बैंक से, और जितना भी बैंक है। और सक्षम तो नहीं है। सामने वाले बोले भैया, अखिलेश भैया तो ट्रेनिंग दे रहे थे, पर लीडर दीदी जो है 10 जने दीदी है, इन लोग बोले कि दीदी ये अच्छा काम है और इसमें लगाओ और आप लोग किस्ती भी पटेगा, 2 पैसा बचत भी होगा और प्रचार, कपड़ा है, जूता चप्पल है, कॉस्मेटिक है, चूड़ी उड़ी भी है साथ में। तो इसीलिए हम लोग को अच्छा लगा कि बेचेंगे भी और ख़रीदेंगे भी और प्रचार भी हो जाएगा, 2 पैसा मिलेगा कर। और अभी 1 महीना से मतलब किस्ती मिलना ही बंद हो गया है। तो बैंक वाले लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं, उल्टा गांव वाले भी हम लोग को उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं कि किस्ती नहीं मिल रहा है, हम लोग को फंसा दिए हैं ऐसे कर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, भगा तो दिए, वहाँ पर से बैठे थे। तो हम लोग सर हम लोग को निराकरण चाहिए। हम लोग 1 हफ्ते तक रुकेंगे, 1 महीने तक रुकेंगे, लेकिन हमको बैठेंगे यहाँ पर नहीं होगा तो हम लोग तब नहीं जाएंगे अपने घर। तो सर तो गांव के लोग तो जीने नहीं दे रहे हैं, घर में आकर के बैठ रहे हैं, और बैंक वाले लोग हम लोग को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बैंक का लोग जब तक हम लोग चाह रहे हैं, जब तक फ्लोरामैक्स में जो भी वो है संपत्ति है, जहाँ जहाँ ब्रांच खुला है वहाँ से छानबीन करे शासन लोग, प्रशासन लोग, जितना भी मंत्री संतरी जो भी है, वो हम लोग का सुनवाई करे और न्याय दे और हम लोग का कर्ज लोन को माफ करे, बस वही चाह रहे हैं।